नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज में वीज़ा और जॉब से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लोग का ये सवाल होता है कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें आप हमें कंप्लीट जानकारी दें कि बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब ये कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से लेकर फाइनली पासपोर्ट आपके हाथ में, आपके घर तक आने में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से हमें कब और क्या कैसे करना होता है। दोस्तों, मैंने अलग अलग पार्ट वाइज हर चीज़ों को समझाए हैं, लाइक कि एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, अपॉइंटमेंट के दिन क्या होता है, उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, अगर पुलिस वेरिफिकेशन में अगर आपका जो फाइल है वो पेंडिंग में चला जाए तो क्या होता है, अगर आरपीओ के अंदर आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मुझे लगा कि नहीं, एक ऐसा कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊं जिसमें मैं पूरी पूरी आपको जानकारी दूं, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक, कि जैसे ही आपके मन में आता है यार कि अब मुझे पासपोर्ट बनवाना है, उसके बाद से लेकर जब आपके हाथ में पासपोर्ट आ जाता है तो उसमें कौन कौन से जो प्रोसेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सो गाइज, आज का जो वीडियो है ना, अभी तक का मेरे इस चैनल पे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे खास वीडियो होने वाला है। वीडियो को आप पूरा देखना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखने के बाद जो है आपका सारा कंफ्यूजन जो है पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जब किसी भी पासपोर्ट बनवाने का जो प्रोसेस होता है उसकी शुरुआत होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन से। अब जो है चीज़ें पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दी गई है। पासपोर्ट बनवाने का जो पूरा प्रोसेस है अब ये बिल्कुल सेल्फ यूज़र पे हो गया है। मतलब ये कि आप खुद से ही घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या फिर अपने कंप्यूटर से आप खुद से अपना अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी बिचौलिया, कोई भी दलाल या फिर किसी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र के ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाना होगा। वहां पे आपको अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालकर वहां पे एक यूजर आईडी बनाना होता है। बेसिकली जैसे आपका फेसबुक आईडी बनता है, ठीक उसी तरीके से आपका एक आईडी बनता है। और उसके बाद दोस्तों, जब आपका एक आईडी क्रिएट हो जाता है उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको सारे ऑप्शन जो है वो धीरे धीरे करके खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप पहली बार पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो आपको बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी पासपोर्ट बना हुआ है, अगर वो एक्सपायर हो गया है तो आपको रिन्यूअल करना है। या फिर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, चोरी हो गया है या फिर कट फट गया है तो आपको पासपोर्ट री इशू पे करना होगा। लेकिन 99% लोग वही होते हैं जो पहली बार पासपोर्ट बनवा रहे होते हैं, तो आपको जो है फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि भारत सरकार आपसे जो जो सवाल पूछती है, जैसे कि आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका जन्म तिथि, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब ये कि आपसे जुड़ी हुई सारी जानकारी जो है वहाँ पे आपसे पूछा जाता है। ठीक है, वो आपको सही सही करके भरना है। दोस्तों, मैं इसको बता रहा हूं कि आपको हर एक चीज जो आप वहां पे भर रहे हैं, हर एक वो जानकारी जो आप वहां पे दे रहे हैं, आपको तो हमेशा कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि आपको क्रॉस चेक करके 2 बार डालना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक सिंगल अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाएगा आपसे तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप अपना सारा डिटेल बिल्कुल सही सही भरेंगे। आप अपने पैन कार्ड से, अपने आधार कार्ड से नाम का स्पेलिंग मैच कर लेंगे। आप ये चेक करेंगे कि जो आपने डेट ऑफ बर्थ भरा है वो बिल्कुल सही भरा है कि नहीं। और लास्ट में जो आपका एड्रेस होता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके पासपोर्ट बनवाने में। दोस्तों, आपका एड्रेस जो कि आपके आधार कार्ड पे है, आपके वोटर आईडी कार्ड पे है या फिर आपके किसी दूसरे पहचान पत्र पे है, वो आप पता बहुत ही सावधानी के साथ भरेंगे और एग्जैक्टली जिस तरीके से छपा हुआ है आपके आधार कार्ड पे, आपके वोटर आईडी कार्ड पे, उसी तरीके से आपको प्रिंट कर, आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन में भरना है। अपनी ओर से कोई भी आपको एक्स्ट्रा वर्ड, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेलिंग, कोई भी एक्स्ट्रा कॉमा आपको कुछ अपनी ओर से नहीं जोड़ना है। इससे क्या है कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी आपके आधार कार्ड पे जो आपका पता है आपको ठीक उसी तरीके से छाप देना है। तो ये हो गया, हमारा एप्लीकेशन पूरी तरीके से हमारा फिलअप हो गया। उसके बाद जब गाइज आप फाइनली सबमिट करते हैं, उसके बाद आता है बारी पेमेंट करने का। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप 36 पेज वाला चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपसे 1500 रुपए। अगर आप 70 पेजेस वाला अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं तो आपसे जो है 2000 रुपए, 500 रुपए का डिफरेंस होता है। तो आप अपने अनुसार जो भी आपकी जरूरत है उसके अनुसार जो है आप जो है पासपोर्ट के जो पेजेस हैं उसकी संख्या चूज कर लेंगे और उसके बाद जो है आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो गाइज जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, जो कि 1500 रुपए नॉर्मली फी होते हैं, उसके बाद बारी आती है अपॉइंटमेंट का। ठीक है,
बाकायदा कि जो भी आपने जानकारी दिया है यहाँ पे, जो भी आपने डिटेल्स भरे हैं, उसका वेरिफिकेशन भी तो वो लोग करेंगे, और साथ ही साथ आपका एक सुंदर सा फोटो भी तो उनको लेना है, तभी तो आपके पासपोर्ट पे बन के आएगा। तो अपॉइंटमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको फिजिकली वहां पे सेंटर पे जाना होता है, जहां पे उनका पासपोर्ट डिपार्टमेंट का जो स्टाफ होता है बेसिकली उनसे आपको फिजिकली मिलना होता है। ठीक है, तो आपको अपॉइंटमेंट बुक अपना करना होगा, आपको अपने शहर के अनुसार, या फिर आप अपने पूरे राज्य में किसी भी शहर में आप जो है अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आपको हमेशा जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र पे ही जाना चाहिए, कभी भी आपको इंडिया पोस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र पे नहीं जाना चाहिए, पोस्ट ऑफिस वाले पे, क्योंकि वहां पे काफी डिले होता है। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र के काउंटर पे ही, वहां के सेंटर पे ही जाना चाहिए। वहां पे चीजें बहुत तेजी से होती हैं, वहां पे बहुत चीजें बहुत फास्ट से होती हैं। तो गाइज अब जब जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, जब आपका कंफर्मेशन आ जाएगा, आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप, वहां पे आपको प्रॉपर आपको डेट वाइज लिखा रहेगा कि हाँ आपके आज के डेट में जो आपकी टाइमिंग रहेगी, ठीक है, उस टाइम के अनुसार आपको आधा घंटा पहले कम से कम वहां पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, आप नहीं भी पहुंचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि कम से कम आधा घंटा पहले आपको वहां पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद गाइस जब आपकी बारी आएगी तो आप सीधे आपको एंट्री वहां पे मिलेगी। ठीक है, और मैं इससे पहले मैं आपको पूरा बता दूं कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, ठीक है, ये आपको वहां पे बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में कैरी करके ले जाना है। ठीक है, और उसका एक फोटो कॉपी भी आपको रख लेना है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता दूं कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वहां पे कैरी कर रहे होंगे, वो सभी बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। किसी तरीके का मोबाइल में फोटो या फिर स्क्रीनशॉट वहां पे नहीं चलता है, वो सिंपली आपको वापस भेज देंगे, वहां से भगा देंगे। तो मेक श्योर कि आप जो भी डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं, अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना वोटर ID कार्ड या फिर अपने 10th 12th का मार्कशीट, वो आपको हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाना है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आपके डॉक्यूमेंटेशन का। उसके बाद अब गाइस बारी आती है एंट्री का। तो वहां पे जैसे ही आप अपने अपॉइंटमेंट सेंटर पे एंट्री लेते हैं, सामने में ही बेसिकली एक रिसेप्शन काउंटर होता है, दैट इज काउंटर नंबर A। वहां पे क्या है कि वो आपके एक्नॉलेजमेंट, जो कि आपका आज का जो अपॉइंटमेंट स्लिप है, वो वहां पे चेक करते हैं, और उसके बाद वो अपने सिस्टम से टोकन नंबर जनरेट करते हैं। टोकन नंबर बेसिकली ये कि वहां पे अलग अलग जो सिस्टम होते हैं, वहां पे आपको कौन से सिस्टम के पास जाना है, ठीक है, तो और आपको कितना देर वहां पे वेट करना है, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा भीड़ होती है। तो वहां पे वो आपको एक स्लिप दे देंगे जिसपे आपको सेंटर नंबर दे दिया जाएगा और आपको वेट करने के लिए बोला जाता है। वहां पे एक बहुत बड़ा सा हॉल होगा, वहां पे सामने में एक स्क्रीन होगा, और जैसे ही आपके टोकन नंबर का आपका सिस्टम नंबर आएगा, बेसिकली आपको वहां पे उनके कंप्यूटर सिस्टम पे जाना होता है। तो गाइज वहां पे सिस्टम बेसिकली जहां पे आप जाएंगे, दैट इज काउंटर नंबर B। काउंटर नंबर B पे आपका सारा जो है डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन होता है। लाइक आपने जो आधार कार्ड दिया है वो इसको स्कैन करके अपने सिस्टम में फीड करेंगे। आपका एक जो है आपके फिंगर का जो है प्रिंट आउट वहां पे लिया जाएगा, आपका रेटिना स्नैक किया जाएगा, और साथ ही साथ आपका सिग्नेचर लेने के बाद आपका एक अच्छा सा वहां पे DSLR के थ्रू फोटो खींचा जाता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस दिन अच्छे से थोड़ा सा नहा धोकर जाएं, अच्छे से ग्रूम होकर जाएं, वेल ड्रेस होकर जाएं, क्योंकि आज के दिन ही जो फोटो आपका क्लिक होगा वो जो है आपके पासपोर्ट पे 10 साल के लिए आने वाला है। तो मेक श्योर कि आप अपना हुलिया उस दिन अच्छे से बनाकर जाएं। ठीक है, उसके बाद आपका सारा चीज यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। वहां पे फिर आपसे वो पूछेंगे कि अगर आपको SMS फैसिलिटी लेना है तो आपको वो 50 रुपए वहां पे कैश देना होगा। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये फैसिलिटी हमेशा लेनी चाहिए। ऐसे फायदा ये होता है कि आपको टाइम टू टाइम आपका एप्लीकेशन कहां तक प्रोसीड हुआ है, अभी आपके एप्लीकेशन में कहां कहां पे कौन कौन से प्रोसेस फाइनलाइज हो गए हैं, ये आपको टाइम टू टाइम जो है SMS के फॉर्म में आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको 50 रुपए देकर आपको SMS वाली फैसिलिटी ले लेनी चाहिए। उसके साथ ही गाइज वो आपको एक जो है एक पासपोर्ट कवर भी ऑफर करते हैं, उसके लिए वो आपसे 500 रुपया मांगेंगे, वो आपको नहीं लेना है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो उसकी क्वालिटी आपको सेम क्वालिटी मार्केट में 200-250 की मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको 500 रुपये फंसाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और उसका कुछ फायदा जो है फ्यूचर में यूज़ भी नहीं होता है। तो आपको उनका जो है वो ऑफर रिजेक्ट कर देना है, आपको बोलना है कि नहीं मेरे को जो ये पासपोर्ट कवर है ये नहीं लेना है। तो वहां पे आपका काम हो गया, और उसके बाद जो है वो आपको काउंटर नंबर C पे भेज देंगे। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक जितने भी काउंटर पे आप गए थे, वो सभी अभी तक वो प्राइवेट एम्प्लॉय थे, जो TCS का जो थर्ड पार्टी एक वेंडर कंपनी है जिसको इस बात का जो है ठेका दिया गया है, ये लोग थे। इन लोगों के पास कोई भी जो है एक तरीके से गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं होती है।
अब जो है काउंटर नंबर सी पे जो है बेसिकली आपका एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा जो कि पासपोर्ट ऑफिसर होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स का जो है फिजिकली वेरिफिकेशन करेगा। मतलब ये कि आपका वो ओरिजिनल आधार कार्ड देखेगा, पैन कार्ड देखेगा, जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी, उनका काम है, वो फॉर्मेलिटी चेक करते हैं। और उसके बाद जो है आपका ओरिजिनल जो 10th का मार्कशीट है वो चेक करेंगे, कौन से बोर्ड का है, उसमें कहीं कुछ गमी तो नहीं है। तो ओवरऑल वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट होगा या फिर उसको होल्ड पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये काउंटर नंबर सी वाले जो पासपोर्ट ऑफिसर होते हैं वो इस बात का डिसीजन लेते हैं कि आपके एप्लीकेशन को पास करना है, ग्रांट करना है, या फिर अगर इसमें कुछ कमी है, इसमें सुधार की कुछ जरूरत है, तो वो आपको वहां से वापस भेज देंगे और आपका एप्लीकेशन होल्ड पे आ जाएगा। तो अगर यहां भी आप पास कर लेते हैं, मतलब कि आप, नॉर्मल सी बात है, लगभग सभी लोग पास कर ही लेते हैं, वो एक जनरल सा कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि एक फॉर्मेलिटी ही होता है। उसके बाद बारी आती है एग्जिट का। एग्जिट जो होता है वहां पे मतलब कि जैसे ही आपको बाहर निकलना होता है उससे पहले आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दिया जाएगा। मतलब ये कि हाँ आपका जो, और उसके थोड़ी ही देर बाद जो है आपके मोबाइल पे जो है एसएमएस भेज दिया जाएगा पीएसके की ओर से कि हाँ आपका जो एप्लीकेशन का जो अपॉइंटमेंट था वो आज सक्सेसफुल हो चुका है। और इसके लिए जो आपने एड्रेस अपना दिया है उसके वेरिफिकेशन के लिए आपने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने अपना पुलिस स्टेशन, जो आपने अपना लोकल पुलिस थाना चूज किया था, वहां पे आपके एड्रेस का फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया गया है। दोस्तों इसका मकसद ये होता है कि आपने जो अपना एड्रेस वहां पे शो किया है, आपने जो अपना एड्रेस इंटर किया है, रियल में आप वहां पे रहते हैं या नहीं, कहीं आपने कोई गलत जानकारी तो नहीं दी है, कहीं आपके ऊपर कोई पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है। तो इन बातों का वेरिफिकेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। तो मेक श्योर आप अपना पासपोर्ट एप्लीकेशन तभी आप अप्लाई करें जब आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्ज ना हो, आपके ऊपर कोई एफआईआर ना हो। जाहिर सी बात है कि आप इंडियन ही हो और आप उसी एड्रेस पे रह रहे होंगे जो कि आपके आधार कार्ड पे है। अगर इसमें कहीं भी कोई भी कमी पाई जाती है तो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो फेल हो जाएगा और आपको फिर से जो है आरपीओ का चक्कर लगाना पड़ेगा और आगे जो है आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपके एड्रेस में कोई भी इशू है, कोई भी मिस्टेक है, तो आप पहले से ही अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लें, अपने पहले से ही अपने सभी एड्रेस को कंफर्म कर लेंगे, तभी उसके बाद जो है आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहिए। उसके बाद गाइज जो आपका एप्लीकेशन है उसका पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, जैसे कि मैंने बोला, आपके नज़दीकी थाने में भेज दिया जाता है। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद जो है आपके थाने से आपको कॉल आती है बेसिकली कि आपका एप्लीकेशन है और हम आपका जो है फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, उसके अनुसार आप लोग के बीच में जो बातें होंगी उसके अनुसार जो है वो आपके एड्रेस पे पुलिस वाले आएंगे, वो सारा कुछ चेक करेंगे कि हाँ आप यहाँ पे रियल में रह रहे हैं या नहीं और आपका एड्रेस सही है। उसके बाद वो अपने सिस्टम में चेक करेंगे कहीं आपके नाम पे कोई एफआईआर, कहीं कोई कोर्ट का कोई मैटर तो नहीं है। अगर सारा कुछ क्लियर पाया जाता है तो वो जो है अपना पुलिस वेरिफिकेशन का रिपोर्ट जो है आगे एसपी ऑफिस में भेज देते हैं। बेसिकली एसपी ऑफिस जो है वो उन लोग का हेडक्वार्टर होता है जिससे सभी थाना जुड़ी हुई होती हैं। और एसपी ऑफिस में रिव्यू होने के बाद 2 से 3 दिन के बाद जो है आपका जो आरपीओ, जो आपका हेड पासपोर्ट ऑफिस होता है, वहां पे वो रिपोर्ट भेज दिया जाता है। और उसके बाद जब आपका क्लियर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होता है तो उसके बाद गाइज आपका जो पासपोर्ट का जो प्रिंटिंग है, एलिमिनेशन है, क्वालिटी चेक है, वो प्रोसेस जो है शुरू कर दिया जाता है। और उसके 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको एसएमएस आ जाता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच कर दिया गया है। और उसके साथ ही आपको आपका पासपोर्ट नंबर भी पहले ही पता चल जाता है और साथ ही साथ जो है वो इंडिया पोस्ट, जो कि पोस्ट ऑफिस का जो ट्रैकिंग नंबर होता है वो भी आपको एसएमएस से मिल जाता है, ताकि आप टाइम टू टाइम जो है ट्रैक करके ये पता कर सके कि आपका पासपोर्ट कहाँ पहुंचा है और आपके घर पे कब आएगा। सो गाइज ये था पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से एप्लीकेशन करने के बाद जो है पोस्टमैन के द्वारा पासपोर्ट आपके घर पे आता है। ये था पूरा प्रोसेस जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझनी है। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा होगा अगर आप एक नया पासपोर्ट अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो। अगर कुछ चीज़ें मिस हो गई, कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। तब तक दोस्तों रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ यार, अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं इससे ज़्यादा और बेहतरीन कोई नॉलेजफुल वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।